हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपके यूपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने हमारे नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसकी प्ले है, आप एक बार आज को उसको जरूर देखिए। तो चलिए आज की ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 31 नंबर, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, वर्ष 2015 के आंकड़े के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की जनसंख्या का घनत्व निम्न था। जैसे आपका भारत 390 था। ठीक है, बांग्लादेश आपका उसके बाद आपका श्रीलंका था, इसका आपका आता है, इसका भी 390 था। और आपका पाकिस्तान है, इसका भी 390 था। और नेपाल का आपका था, ये भी आपका 390 था। ठीक है, लेकिन इन सब में भारत का सबसे ज़्यादा जनगणना था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 32 नंबर, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी दिया गया है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। ठीक है, झूम खेती जैव विविधता हेतु बड़ा खतरा है, जो प्राकृतिक आवासों एवं वनस्पतियों का विनाश कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 33 में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी। तो चीनी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो आपकी हिंदी है ये आपकी तीसरे नंबर पे आती है और अंग्रेजी आपकी सेकंड नंबर पे आती है, याद रखिएगा। और बंगाली की बात करें तो देखिए बंगाली कितने तो बंगाली में 221 मिलियन लोग बंगाली बोली बोलते हैं, याद रखिएगा। और हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी देखिए 200 सॉरी 498 मिलियन लोग हिंदी में बात करते हैं। और 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन लोग आपकी चीनी बोलते हैं। और अंग्रेजी 512। ठीक है, अंग्रेजी 512 मिलियन लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 34 नंबर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे सी दिया गया है, उधवा पक्षी विहार कोडरमा में। ठीक है, आपका सही बिहार मतलब सही मिला नहीं है। ये आपका कहाँ है, तो साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी किस पर। तो धौलपुर पावर परियोजना आपकी आधारित होगी गैस पर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1982 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग्य नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। उत्तर पूर्व में 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है। ये राज्य आपके देखिए जिसमें आपका असम आता है। ठीक है, मेघालय आता है, उसके बाद त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम आता है, और आपका मणिपुर आता है, मणिपुर आपका नागालैंड आता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, याद रखिएगा। ये 7 सिस्टर्स हैं आपके हमारे उत्तर पूर्व में। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसे जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को पर्यटक स्थलों का केंद्र माना जाता है, याद रखिए पर्यटक स्थलों का केंद्र। चलिए नेक्स्ट है आपका
मिलान करना है तो मिलान करते हैं। राज्य और उसकी राजधानी दी गई है, तो असम। तो असम की आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? एक मिनट। असम की राजधानी आपकी दिसपुर है, याद रखिएगा। और मिजोरम की आपकी आइजोल है। और गुजरात की, तो गुजरात की गांधीनगर, ठीक है, जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये दिएगा उसके साथ। और मणिपुर की, तो मणिपुर की इम्फाल है, याद रखिएगा। ए का तीसरे का साथ, बी का चौथे के साथ, सी का पहले के साथ, डी का दूसरे के साथ। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका मिलान कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर बी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। खो खो के खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो बी दिया गया है, मैच शुरू करने के लिए शुरुआत में 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, ये आपका कथन गलत है, ठीक है, खो खो के खेल के बारे में। बाकी आपके सभी सही है। यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है। यह एक टीम टैग है और विपरीत टीम के 3 रक्षक सोने से बचने की कोशिश करते हैं, पीछा करने जो करता है उसके द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, आप सतीश शिवलिंगम का नाम किस खेल से जोड़ेंगे? तो आपका हो जाएगा भारत्तोलन, ठीक है, भारत्तोलन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सतीश शिवलिंगम तमिलनाडु में एक भारतोलक भारतोलक हो जाएगा, भारतोलन नहीं होगा, भारतोलक हो जाएंगे। उन्होंने 2014 और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों में पुरुषों के 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा, किसमें? 77 किलो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ था? वो पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र सिंह, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका न्यायाधीश नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ स्थित है? तो द हेग में आपको बताया गया है, द हेग में, स्विट्जरलैंड में, सॉरी नीदरलैंड में, याद रखिएगा, नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो सीके नायडू, ठीक है, जो ऑप्शन होगा सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष, एक मिनट सॉरी, सीके नायडू की बात करें ना, सीके नायडू अर्थात कोहेरी कनकया नायडू भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के मैचों के कप्तान थे। नायडू को भारत सरकार ने 1956 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 45 नंबर है। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका 2021 का जो 2021 के लिए विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम थी वो भी आपसे पूछ सकता है, तो भी याद रखिएगा, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है, मलेरिया टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर के मकबरे की बात करें तो सिकंदराबाद, ठीक है, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 47 है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक की बात करें तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है, दाते आलिगिरी ने, ठीक है, दाते आलिगिरी, ये इटली के राष्ट्र कवि भी रहे हैं। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य आपका डिवाइनी कॉमेडियन अपने ढंग में अनुपम प्रतीक काव्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद
खेल पुरस्कार, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1991 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके विजेता आपको 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उपलब्धियों के लिए के लिए एक पुरस्कार है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता साहित्य और संगीत रचना के लिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आपका कानपुर में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 76 नंबर आएगा अभी आपका। पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो प्रीस धन ठ, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपकी कौन सी संधि है? तो आपकी ये व्यंजन संधि, याद रखिएगा। और पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पिछला, या तो पीठ या तो सतल, पीठ सतल या तो तल जो होता है वो आपका होता है पृष्ठ का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आपका 77 नंबर आपसे क्या पूछा है। 77 देख लेते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में से कुल और कुल का सही युग्म क्या है? तो जो आपका पहला कुल दिया गया है इसका अर्थ होता है वंश, ठीक है। और जो आपका कुल दिया गया है ये आपका किनारा होता है, ठीक है। किसी वस्तु, किसी बहुत लंबी या कम चौड़ी वस्तु के वे दोनों भाग जहाँ चौड़ाई समाप्त होती है उसको किनारा कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। आपका क्या है 78 नंबर। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण, यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं हो को उत्तर के रूप में चिन्हित कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वाक्य पढ़ते हैं। तो संस्मरण स्मरण हो जाएगा यहाँ पे। संस्मरण लेखक अपने स्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया इसमें देख लेते हैं आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य में विस्मरणीय के स्थान पर आपका अस्मरणीय होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अस्मरणीय का प्रयोग है। स्मरण लेखक अपने स्मरणों में अस्मरणीय, ठीक है, क्षणों का एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करते हैं, याद रखिएगा। क्या शब्द क्या वाक्य में इस विस्मरणीय के स्थान पर स्मरणीय शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि स्मरण के में स्मरण शब्द करने योग्य क्षणों का वर्णन होता है। विस्मरणीय शब्द का अर्थ होता है भूलने योग्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी त्रुटि है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अधिक घमंड करना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमीन पर पैर न पड़ना। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल द्वारा आपकी जगनिक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी देगा आपका राइट आंसर होगा। परमाल रासो एक आल्हा खंड है जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित की गई थी, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो ये वाली क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।